ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुकी है। इंडियन एयरफोर्स ने अपने ऑफिशियल अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी बाकी है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि ये बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, और लगातार पाकिस्तान के अगेंस्ट जो चीजें हैं वो इसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी इंडियन एयरफोर्स द्वारा जारी रहने वाला है, यानी कि इसी आगे कंटिन्यू रहने वाला है। अगर हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, तो जिस तरीके से हमने देखा कि काफी सारे जो है वो इंडियन एयरफोर्स ने रिटेलिएटरी अटैक्स जो है वो पाकिस्तान पर किए, और इसी के चलते आगे आने वाले वक्त में भी ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि भारत जो है वो टेररिज्म को जड़ से खत्म करना चाहता है। पाकिस्तान द्वारा जो टेररिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो पाकिस्तान के आतंकी जो वहां पर ट्रेनिंग लेते हैं, पाकिस्तान उन्हें पनाह देता है, वहां पर उन्हें ट्रेन करता है मिलिटेंसी बेसिस के अंदर, टेररिस्ट बेसिस के अंदर, बेस कैंप के अंदर, उसका खात्मा करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जो है वो शुरू किया गया था। और अभी भी आतंकवाद का खात्मा नहीं हुआ है, जिसके चलते कि ऑपरेशन सिंदूर इसी तरीके से जारी रहने वाला है। इस ट्वीट में क्या लिखा है वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें लिखा गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपने जो भी असाइंड टास्क थे उनको सक्सेसफुल तरीके से एग्जीक्यूट किया। ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको एग्जीक्यूट किया, जिसकी वजह से कि काफी बड़ी बड़ी कामयाबियां भी जो है वो भारतवर्ष के अंदर जो काम कर रही एयरफोर्स है उसे मिली है। उसी के साथ साथ ये भी लिखा गया है कि ऑपरेशंस जो कंडक्ट किए गए थे एक डेलिब्रेट मैनर के थ्रू कंडक्ट किए थे, यानी कि जानबूझ के जो तमाम ऑपरेशंस है वो कंडक्ट किए थे ताकि टेररिज्म का खात्मा किया जा सके जड़ से, जो कि पाकिस्तान के अंदर लगातार टेररिस्ट काम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर और नेशनल इंटरेस्ट के मद्देनजर और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर कैरी फॉरवर्ड किया गया था। और अभी आतंकवाद का खात्मा नहीं हुआ है, जिसके चलते कि आगे भी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी रहने वाला है। उन्होंने कहा है, इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट कर ये भी कहा है कि ऑपरेशंस जो हैं वो ऑनगोइंग रहेंगे, यानी कि अभी भी ये ऑनगोइंग, यानी कि अभी भी जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है, आने वाले दिनों में भी जारी रहने वाला है, और पिछले कई दिनों से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। और इसकी डिटेल्ड ब्रीफिंग आपको पल पल की अपडेट जो है वो इंडियन एयरफोर्स, जैसे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से तमाम अलग अलग तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए जो एयर कमांडेंट है व्योमिका सिंह, और साथ ही साथ जो कर्नल है सोफिया कुरैशी, और साथ ही साथ जो सचिव हैं, जो फॉरेन सचिव हैं मिस्री, उन्होंने भी तमाम बातें सामने रखी हैं। तो ये यहाँ पर लिखा गया है कि इंडियन एयरफोर्स सभी को अपील करती है, अर्ज करती है कि जो भी स्पेक्यूलेशंस फैलाई जा रही हैं, यानी कि जो सोर्सेस के हवाले से अपडेट्स आती हैं उन पर विश्वास बिल्कुल ना करें। जो भी अपडेट इंडियन एयरफोर्स अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगी वही सही होगी, और वो आपको विद प्रूफ विद विटनेस जो है ये तमाम बातें सामने रखी जाएंगी। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने अपील की है कि अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन और डिससेमिनेशन जो है उस पर विश्वास ना करें। स्पेक्यूलेशंस क्या होती है, जैसे हम खुद से ही आइडिया लगा लेते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, तो ऐसे आइडियाज आप मत लगाएं। और जो अनवेरिफाइड जो अनऑफिशियल जो सोर्सेज आपको बताते हैं उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि हम आपको ऑपरेशन सिंदूर के तहत पल पल की अपडेट जो है वो देते रहेंगे, जैसे कि पहले दी गई थी। और उन्होंने कहा है कि इस तरीके की अफवाहों पर बिलीव ना करें। तो बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो, जैसे कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, जारी है, आज भी जारी है और आने वाले वक्त में भी जारी रहेगा, क्योंकि आतंकवाद के खात्मे के लिए जो है वो यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर कैरी फॉरवर्ड किया गया था, जिसके चलते कि अभी आतंकवाद का सफाया नहीं हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने वाला है। अब आपके दिल में ये सवाल उठ रहा होगा कि कल जो सीज फायर हुआ है वो किस लिए हुआ है। सीज फायर का मतलब है कि जो मिलिट्री अटैक्स हो रहे थे, क्योंकि कल सुबह भी एक प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया था क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया, साथ ही साथ हमारे जवानों को निशाना बनाया, हमारे मिलिट्री बेस कैंप्स में अटैक किए गए। इसी की रिटेलिएटरी एक्शन के अंदर इंडिया ने 8 अलग अलग मिलिट्री बेस कैंप्स के अंदर पाकिस्तान के जो है वहां पर
अटैक किया था, उन्हें निशाना बनाया था, रिटालिएटरी अटैक किया था। अब वो नहीं होगा। मिलिट्री के अगेंस्ट अगर पाकिस्तान कुछ भारत के अंदर करता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर साबित होगा, क्योंकि इस पर पहले से ही सहमति बन चुकी है। और अगर कुछ भी सीज फायर वॉयलेशन होती है या फिर अगर मिलिटेंसी अटैक इंडिया में होता है किसी भी जगह पर, तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। फिर ऑफिशियल तरीके से इंडिया जो है वो वॉर को अनाउंस कर देगा। लेकिन अभी फिलहाल ये कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि लोगों के लिए है और लोगों के लिए जो लोगों की सेफ्टी के लिए है और टेररिज्म को खत्म करने के लिए है, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर जो है आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल के लिए आपकी क्या कुछ राय है? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इन तमाम अपडेट्स को लेकर? जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? क्योंकि लगातार चाहे जम्मू कश्मीर है चाहे अलग अलग स्टेट्स है, लेकिन सबसे ज्यादा विटनेस अगर कोई कर रहा है तो वो जम्मू कश्मीर है। सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, टेररिज्म सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया अगर कोई रहा है टेररिज्म से तो वो जम्मू कश्मीर रहा है। पहले कश्मीर घाटी हुआ करती थी 90 के दशक से, लेकिन अब जम्मू भी अनटच्ड नहीं है। जम्मू के कई डिस्ट्रिक्ट्स में, इनफैक्ट मैं कहूंगी सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, चाहे वो जम्मू मेन सिटी है, हमने देखा था सिद्रा के अंदर एनकाउंटर हुआ था, 4 उसमें जो टेररिस्ट है वो मारे गए थे, कुछ साल पहले की बात है। उसी के साथ साथ कठुआ में, उधमपुर में, पीर पंजाल रेंज, अगर हम कहें पुंछ में, राजौरी में, या फिर अगर हम चिनाब वैली की बात करेंगे रामबन में, किश्तवाड़ में, डोडा में, तो ऐसा कोई भी एरिया अनटच्ड नहीं है जहां पर कि मिलिटेंसी प्रोन एरिया ना हो, मिलिटेंट्स ने अटैक ना किया हो या फिर मिलिटेंट्स एक्टिव ना हो। लेकिन अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें या फिर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो उनकी तरफ से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। और अभी फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी रहने वाला है, क्योंकि जब तक जड़ से सफाया नहीं हो जाता आतंकवाद का, तब तक ऑपरेशन सिंदूर जो है इसी तरीके से जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। ऑपरेशन सिंदूर के तहत या फिर अन्य जो भी कार्रवाइयां हो रही हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट या फिर जो आतंकवाद के अगेंस्ट, या फिर और भी अगर कुछ अपडेट्स हैं, वो आपको जेके मीडिया के माध्यम से सबसे पहले ऑफिशियल कंफर्मेशन के साथ आपको जानकारी जरूर देंगे। फिलहाल के लिए आप स्टे अलर्ट और साथ ही साथ सेफ रहिए, घरों के अंदर रहिए, क्योंकि कभी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने फोर्सेस पर और गवर्नमेंट पर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, उस पर विश्वास रखना है। नमस्कार।